हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आपके सेमेस्टर 3 में एसईसी पेपर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज मैं लेकर आया हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, एंड दूसरा में है क्या, इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ। यानी दो टॉपिक, चाहे आपको बीएससी से है, बीकॉम है या बीए से रिलेटेड है, सभी प्रकार के पार्ट से आपको ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो सॉल्यूशन, इससे पहले हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम लोग बताए हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप किस तरह से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज में क्लास सेमेस्टर 3 का ओनली फॉर एसएससी पेपर में। एसएससी पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें आपको A to Z कंटेंट प्रोवाइड की जाएंगे, जिसमें ट्यूशन हम लोग 250 क्वेश्चन करने वाले हैं और 250 क्वेश्चन में से आपको क्लास एंड होने के बाद आपको ये फील होगा कि हम लोगों को सिर्फ 250 क्वेश्चन नहीं, आप 1000 क्वेश्चन को करवाए हैं। क्योंकि ट्यूशन हर एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन, 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन चारों ऑप्शन के बारे में आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे कि किस तरह से हम लोगों का एक क्वेश्चन पे ऑपरेशन क्लास चलती है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप बैच को इनरोल करें, यानी इस बैच पे एडमिशन लें। सबसे पहले आप खुद सोचिए, 99 रुपीज कितना कम फी है। इसमें आपको क्लास एसईसी पेपर का सेमेस्टर 3 का A to Z कंटेंट प्रोवाइड की जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप जिस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चन हो या इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किस तरह से आपके एग्जाम पूछे जाने वाले हैं, प्रीवियस में किस तरह से पूछे गए, सभी प्रकार के कंटेंट को आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो वीडियो है ओनली फॉर आपको YouTube पे मिलने वाले हैं। बाकी इसके बाद जितना भी वीडियो अपलोड होंगे ओनली फॉर एप्लीकेशन यानी ऐप में ही चलने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी ऐप को डाउनलोड करने में, तो हमें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन करना है। तो सबसे पहले ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है 91222886 पर व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, पहला टॉपिक होगा आपका क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। इसके रिगार्डिंग आज मैं लेकर आया हूं टॉप 20 एमसीक्यू, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं, यानी याद रखिएगा 80 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए। चारों विकल्प के बारे में आज हम लोग ऑपरेशन चलाने वाले हैं कि एक क्वेश्चन से किस तरह से क्रिएट करते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, A to Z इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे 100% आपके एग्जाम के रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 99 रुपीज में क्लास यानी सेमेस्टर 3 का A to Z कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं एसईसी पेपर का। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग पहला क्वेश्चन को मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया है। जो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था वो किस योजना की सिफारिश पर की गई थी। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना। किसके बारे में किए गए थे, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू से ही हमारे भारत के संविधान जो है लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो A to Z आपको क्वेश्चन को नोट करना है। लागू के बारे में हम पूछेंगे तो 26 जनवरी 1950। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें थोड़ा सा बताएं कि भारत स्वतंत्र कब हुए थे, स्वतंत्र कब हुए थे, याद रखिएगा 15 अगस्त 1947। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जब आजाद हुए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जब भारत आजाद हुए थे भारत का प्रथम आप बताइए राष्ट्रपति कौन थे, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन को हम लोग ऑपरेशन किए। इसी तरह से आपके अभी जो एग्जाम होने वाले हैं A to Z क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को प्रोवाइड करें, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ कब हुआ था। जो संविधान सभा है उसका प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946।
9 दिसंबर 1946 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। पहला, भारत कब आजाद हुए थे, तो याद रखिएगा आजाद के बारे में पूछे तो भारत आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, याद रखिएगा लागू के बारे में पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। जो संविधान सभा है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए थे, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946। सॉल्यूशन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारंभकर्ता कौन थे, याद रखिएगा बी एन राव। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी एन राव। अब नोट करेंगे एक ही क्वेश्चन को आपको कॉपी पे नोट करना है। आप चाहते हैं कि इस तरह हम लोगों को नोट नहीं कराना है, हम पीडीएफ प्रोवाइड करें तो हमारे एप्लीकेशन पे आपको वीओडी के साथ साथ लाइव क्लासेस के साथ साथ आपका पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं मात्र 99 रुपीस में। आप जल्द से जल्द हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे लिंक हमारे एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 99 रुपीस में क्लास सेमेस्टर 3 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे देश के, याद रखिएगा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे भीमराव। याद रखिएगा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो वह है क्या, भीमराव अंबेडकर। पर याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संविधान निर्मात्री सभा की प्रारंभकर्ता कौन थे, तो बी एन राव इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। ये जो चारों ऑप्शन देखिए, चारों विकल्प एक्सपेक्टेड है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि 40वां यानी 40 संविधान संशोधन कब अधिनियम पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 1946। कब पारित किए गए थे, 1976 इसका सही उत्तर होगा। आपसे पूछा जाएगा कि 48वां संविधान संशोधन किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था, 1975। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान जो है 44वां संविधान संशोधन कब हुए थे, तो 1979 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो संविधान है उद्देश्य में जो परिवर्तन की संशोधन जो अधिनियम लागू किए गए थे वो कौन थे, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें डिस्टेंस 4 शब्द को जोड़े गए थे, याद रखिएगा 4 शब्द जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में चारों शब्द को चारों टर्म को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के लिए हमारी टेक्निकल टीम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग सेक पेपर में दोस्तों अभी जो एग्जाम होने वाले हैं 40 मार्क्स के, उसमें 40 में से आप 40 इजीली से ला सकते हैं। पर शर्त है कि जितना भी क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किए गए हैं। इन उद्देशिका जो टर्म है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रस्तावना। इसकी कितने बार संशोधन किए गए हैं, तो याद रखिएगा एक बार। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा एक बार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। मैंने जस्ट बताया दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो कब लागू किए गए थे, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किए गए थे। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि याद रखिएगा आपसे पूछा जाए कि भारत कब आजाद हुआ था, तो आप मैंने जस्ट अभी बताया कि 15 अगस्त 1947 इसका सही उत्तर होगा। तो एक ही क्वेश्चन को आपको कॉपी पे आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला अधिकार संधि के किस अनुच्छेद में स्त्री पुरुष भेदभाव को परिभाषित किया गया है। यानी आपसे जो क्वेश्चन है डिस्टन, ये जो अनुच्छेद के बारे में कहा गया है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद के बारे में नहीं कहा गया बल्कि महिला अधिकार संधि के बारे में कहा गया है। तो वो भेदभाव जो परिभाषित किए गए वो है आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में डिस्टन इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर यानी आज से 3 साल पहले 2021, 2022 और 2019 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा जब हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ये देखने को मिलेगा डिस्टेंस कि जितना भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए ही आए हैं। आप बस वीडियो पर बने रहे। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद और भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संप्रवर्तन का विधान किया गया है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा डिस्टर अनुच्छेद 51 भाग, याद रखिएगा 51 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मानवाधिकार शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के वर्ष बताइए। जो मानवाधिकार शिक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दशक है उसका वर्ष बताना है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1995 से 2004 तक। 1995 से 2004 तक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। इसके बाद एसएससी पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी दो तरह के पेपर होते हैं। एक होता है कि संविधान के बारे में पढ़ना, एक होता है दूसरा पेपर होता है एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। अगला जो वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ। जो भी स्टूडेंट जो सब्जेक्ट लिए हैं आपको यहाँ पे ए टू जेड कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, मात्र वहां याद रखिएगा ओनली 99 रुपीज में। सेमेस्टर 3 से रिलेटेड एसएससी पेपर से जितना भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सभी प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्लेटफॉर्म पे कराए जाएंगे। बस आप लोग बने रहे लास्ट तक। क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं? जो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाए जाते हैं? याद रखिएगा 10 दिसंबर को। कब मनाए जाते हैं? 10 दिसंबर को इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका याद रखिएगा 11 जुलाई को क्या माना जाता है? तो जनसंख्या दिवस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक क्वेश्चन का आपको नोट करना है, बाकी सब आप अगर परचेज किए हैं बैच को तो आपको उसमें आपको सबसे पहले वीडियो के साथ आपके वीडियो के नीचे एप्लीकेशन के नीचे जो है आपका वीडियो के नीचे जो होगा पीडीएफ को भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मात्र 99 रुपीज में। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस अमेंडमेंट यानी कि संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से डिस्टेंट आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी भारत का 3-4 नाम, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और एक नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चारों नाम में से कौन सा 2 ऐसा नाम है जो हमारे देश का नाम हमारे संविधान में उल्लेख किया गया था? तो याद रखिएगा भारत और इंडिया, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? भारत और इंडिया इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। भारत सरकार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। जो भारत सरकार है उन्होंने कब मानवाधिकार संरक्षण बनाई गई थी? तो उन्होंने बनाया था 1993 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1993। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी का गठन कब किया गया था? इनका गठन जो किए गए थे 2006 में, याद रखिएगा 2006 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ 3-4 क्वेश्चन और आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? याद रखिएगा इनका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा न्यूयॉर्क इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो यूएनओ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945। और याद रखिएगा अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क। याद रखिएगा न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। एक एक क्वेश्चन का अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहना है। किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूयॉर्क जो है वो किस द्वीप में स्थित है, तो मैनहट्टन द्वीप में वो स्थित है। न्यूयॉर्क से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क।
न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। और न्यूयॉर्क जो है किस द्वीप में स्थित है? तो यहाँ देखिएगा मैनहट्टन द्वीप में न्यूयॉर्क स्थित है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक ही क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको इजीली से नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार का वर्तमान अध्यक्ष जो है एच.एल. दत्तू। इसका बिल्कुल सेंटर का प्रेजेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन एडिशन 2022 में। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जो राष्ट्रीय आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? याद रखिए कहाँ पे होंगे? दिल्ली। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे और इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आपसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। क्वेश्चन के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने गए हैं। जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो मैंने अभी जस्ट बताया भीमराव अंबेडकर। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो है वह किस आर्टिकल में कहा गया है, यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आपको याद रखिएगा जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद भारत के संविधान 51 में कहा गया है, सॉरी 52 में कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको कॉपी पे अपने नोट डाउन करना है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान पारित घोषित किया गया। जो संविधान सभा है उसे पारित घोषित किया गया था, तो कब घोषित किए गए थे? 26 नवंबर 1949। सो डिवीजन जो हम लोग अभी क्वेश्चन देख रहे थे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में अगर अभी तक आप लोग इनरोल नहीं किए इस बैच को, तो सबसे पहले इस बैच को इनरोल करें, जहां पे आपको देखने को मिलेंगे 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन। सबसे पहले डिवीजन हमारे जो न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको सबसे पहले आप लोग इनरोल करें, जहां पे आपको बताए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में, उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में बताए जाएंगे। तो न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको मात्र 99 रुपीस में सेक पेपर का A to Z कंटेंट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से सेक पेपर का तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है उस न्यू बैच में सबसे पहले आप लोग इनरोल करें। और जो हमारे जो इस प्लेटफॉर्म पे जो तैयारी करवाए जा रहे हैं वो एक नया अंदाज में तैयारी कराए जा रहे हैं, ताकि आपको भी लगे कि हम क्या पढ़े हैं और यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहे हैं ओनली फॉर 99 रुपीस में। तो चलिए हम लोग एक अगला वीडियो मिलते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स का सेकंड पार्ट में किस तरह से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100% एग्जाम की रेडी होंगे। तो चलिए न्यू वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए